बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजी मल्टी वीडियोस। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रीड कैसे बनाई जाती है। ठीक है, ब्रीड कैसे बनाई जाती है। जो लोग कहते हैं कि ये हमारी होम ब्रीड है, ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि ये हमने ख़ुद ब्रीड तैयार की है। तो ये ब्रीड कैसे बनाई जाती है। आपने कोई भी नस्ल पाली हुई है, कोई भी आपने किस्म पाली हुई है जानदारों की, जैसे मुर्गियाँ या कोई भी आपने बकरा भेड़ू, मतलब कि ऐसे कोई भी चीज़ आप उसमें अगर अपने मतलब की खसूसियात डालना चाहते हैं और आप उसमें कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी ब्रीड जो है वो तैयार कर ली है। मुर्गियों की तरफ अगर आते हैं तो मिसाल के तौर पर कि आपने कोई भी मुर्गियों की नस्ल रखी है, चाहे गोल्डन मिस्री है चाहे असील है। आप कहते हैं कि यार नहीं, इसका कलर अगर ब्लैक है ना, तो मैंने इसका कलर वाइट करना है। तो आप क्या करते हैं, उसके साथ आप वाइट मुर्गा लगाते हैं या वाइट मुर्गी लगाते हैं। उससे क्या होता है, जो उनके आगे बच्चे आएंगे उनमें जो है ना वाइट कलर आना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। वो थोड़े से आएंगे चित्रा मित्रा कलर के, कबूतरा कलर भी जिसे कहते हैं। तो फिर जो है वो थोड़े से मतलब कि यूँ कह लें कि 20% वाइट आएंगे बच्चे आगे। फिर आप उनके बच्चों को बड़ा करेंगे और उनके बच्चों के साथ आप मतलब कि जब वो अडल्ट हो जाएंगे तो आप फिर वाइट मादी लगाएंगे या वाइट नर लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उनके आगे जो बच्चे हैं वो और वाइट निकल आएंगे। ठीक है, 40% या 50% यूँ होता है। यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप इसमें करते रहते हैं मेहनत। तो इसलिए जो मुर्गियों में तो ये प्रोसेस थोड़ा सा शॉर्ट होता है, मतलब कि 10-15 साल में आप एक ब्रीड चाहें वो बन जाती है। असल में बात ये होती है कि आप किस तरह की क्वालिटी लेना चाहते हैं, और वो क्वालिटी जब तक आपको हासिल नहीं होती तब तक आपकी जो ब्रीड है वो इन प्रोसेस रहती है। अगर आपको अपनी मतलूबा चीज़ हासिल हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने जो ब्रीड है उसमें आप यूँ कह लें कि कामयाब हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो कलर की बात होगी। कलर आप कोई भी चाहें तो डाल सकते हैं। इसके अलावा जो लोग काम करते हैं, अक्सर लोग असीलों के अंदर वो चाहते हैं कि जो उनके जो मतलब कि फ़र्ज़ किया अगर के शॉर्ट हाइट है, उनके पास पट्ठे पट्टियाँ या मुर्गे, तो वो कहते हैं कि ये लॉन्ग हाइट होने चाहिए। ठीक है, तो वो लॉन्ग हाइट के लिए अगर उनके पास छोटा नर है तो बड़ी मादी लगाएंगे वो, और अगर बड़ा नर है तो उसके साथ छोटी मादी लगाएंगे। अगर वो लॉन्ग हाइट की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर वो कोशिश करेंगे कि मेल और फीमेल दोनों के दोनों ही लॉन्ग हाइट हों, ताकि उनके आगे जो बच्चे बनेंगे वो भी लॉन्ग हाइट हों। तो इसी तरह जो है कई लोग क्या काम करते हैं कि वो नस्ल एक ऐसी तैयार करते हैं कि जिसमें आई कलर सेम हो। ठीक है, उसके अलावा उनका जो वेट है वो सेम हो, साइज़ वगैरह, मतलब कि एक प्रॉपर ब्रीड बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे एक ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप है, अब ये एक ब्रीड है। अब आप ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप प्योर जो होती है ब्रीड, इसकी आप फ़ीमेल पकड़ लें या मेल पकड़ लें, इनकी खसूसियात सेम होंगी बिल्कुल, इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। मिसाल के तौर पे जैसे आपने एक ब्रीड मुकम्मल कर लिया ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप, ये मैं आपको चूज़ा दिखा देता हूँ। ये ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप का चूज़ है, ये ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप का चूज़ है। इस ब्रीड को बनाने के लिए उन्होंने पता नहीं कितनी मेहनतें की होंगी। इसके अंदर जीन्स डाले होंगे, ठीक है, DNA इनका टेस्ट किया गया होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ़ ब्रीड्स मिलाई होंगी कि ताकि इनकी जो वेट है और एग जो रेशो है वो इनकी बढ़े, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे सकें। बेसिकली जो इसका पर्पज़ है वो मतलब कि डुअल पर्पज़ है, जिसमें हम इनसे अंडे भी हासिल करते हैं और इनसे गोश्त भी। क्योंकि आप देखें ना कि जो इनकी मुर्गी होती है वो तकरीबन अगर आप अच्छी डाइट रखें तो साल के अंदर या साल के बाद 15 महीने तक वो 2.5 किलो 2 किलो या शायद 3 किलो तक भी पहुंच जाती है। तो यानी कि मैक्सिमम वेट ये गेन कर सकती हैं। और वैसे जो इनका वेट होता है वो मैक्सिमम वो 3 से 3.5 किलो होता है, जो इनका फुल वेट हाई होती है, जो बिल्कुल इनका हाई वेट होता है, जिसमें हम कहते हैं कि बिल्कुल सेहतमंद है।
और वो एडल्ट का होता है, जो बिल्कुल जो है अपना कद वगैरह भी पूरा कर चुका हो, अपनी जो उसके अंदरूनी जो स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं वो भी पूरे कर चुका हो, फिर उसे हम कहते हैं कि ये पक्का ब्रीडर है। ठीक है, अब वो पेयर मतलब कि फ़ीमेल भी हो सकती है और मेल भी। इस तरह उनका जो मेल होता है वो तकरीबन 4 से 4.5 किलो तक का हो जाता है। RIR का भी सेम हिसाब है। इसके अलावा फिर जो मेन जो चीज़ आती है वो एग प्रोडक्शन आ जाती है। एग प्रोडक्शन उनकी 300 प्लस होती है, लेकिन वैसे इसका रिकॉर्ड है कि इसने 365 में से 364 अंडे दिए हुए हैं, यानी कि पूरे एक साल में सिर्फ एक छुट्टी की है। ये ब्लैक ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड का रिकॉर्ड है, लेकिन वैसे उनकी मुर्गियाँ 320-300 अंडे आराम से दे देती हैं एक साल में। तो बताने का मकसद ये है कि ब्रीड जो है ना, मतलब कि जो डेवलप की जाती है वो अपनी खसूसियात अपनी आपने तरजीह देखनी है कि हम क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये जो 2 चूज़े आपके सामने खड़े हैं, 2 पट्ठे, एक पट्ठी है और एक पट्ठा है। अब इनका जो कलर है, एक का डार्क ब्राउन है और एक का जो है ना थोड़ा सा लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन और वाइट कलर जो है वो मिक्स है। अब अगर इनके बच्चे होंगे तो ये जिस तरह ये दोनों के कलर हैं सेम इसी तरह के ही होंगे आगे। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकती है। और उसके अलावा जो इनका कद है, इस वक्त इनके बच्चों का कद भी इतना ही होगा। बिल्कुल 1% चांस है कि इनके बच्चे इनसे कद में छोटे निकलें या इनसे भी बड़े निकल आएँ। ठीक है, ये 1% चांस होता है। बाकी 99% चांस क्या होता है कि जितना इनका कद है, ठीक है, जितनी इनकी जिसामत है, जितना इनका वेट है, जितनी इनकी एग प्रोडक्शन है, तो आगे इनके बच्चों की भी उतनी ही एग प्रोडक्शन हो। अगर हम ये कुछ भी इनमें बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमें मेल अच्छा नहीं लगता कि हम चाहते हैं कि भाई मेल जो है ना वो हमने चेंज करना, मतलब कि उसका कलर चेंज होना चाहिए या उसकी हाइट या कुछ भी इस तरह, तो फिर हम देखेंगे कि जो है ना जो इनमें बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर मेल वाले किस पे जाते हैं। अगर मादी पे जाते हैं तो फिर हम मादी चेंज करेंगे, और अगर नर पे जाते हैं मेल वाले बच्चे तो फिर हम मेल चेंज करेंगे, क्योंकि हमने मेल जो है ना वो अच्छी क्वालिटी के लेने हैं या उससे चेंज लेने हैं। ठीक है, तो अक्सर जो है ना जो मादियाँ होती हैं वो बच्चे वगैरह जो है उनका कलर वगैरह सारा कुछ वो उनके अपने पे ही जाता है। तो इससे जो है ना मतलब कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब आप 2 से 3 दफ़ा ब्रीड करवाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनमें से हमने क्या चीज़ चेंज करनी है, क्या इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। तो यही काम जो है ना करते हैं वो। मैंने भी जो है ना ब्रीड निकलवाई थी। ये आप जो देख रहे हैं मुर्गी, ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी दिखाई हुई है। तो ये जो है ना मुर्गी मैंने मतलब कि निकलवाई थी। एक मेरे पास ब्रीडर मुर्गी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये मुर्गी जिसने मुंह खोला हुआ है, बर्ड पेंटिंग ड्यू टू समर। और वो देखें वो अंदर वाली एक मुर्गी है, तो वो भी उसकी यानी कि इस वाली जो लेफ़्ट हैंड पे जो मुर्गी है ये इसकी बेटी है जो राइट हैंड पे है। तो ये जो है ना मैंने मतलब कि ब्रीडिंग करवाई है, और ये थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस हासिल हुआ है कि जो 50% या 40% कह लें कि जो मुर्गियाँ होती हैं वो जाती हैं मेल के ऊपर, और जो अक्सर जो मेल निकलते हैं वो फीमेल पे जाते हैं। तो यही थी छोटी सी एक वीडियो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है ना मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा और फ़ी अमानिल्लाह।